आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गूगल के जो लेटेस्ट पॉडकास्ट हुई है साइट क्वालिटी को लेकर, उसके कुछ अहम पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इस गूगल की लेटेस्ट जो है हमारे पास पॉडकास्ट हुई है साइट क्वालिटी को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जो साइट की जो क्वालिटी कोई इतना कॉम्प्लिकेट प्रोसेस नहीं है इसको जानना। इसके लिए अगर हमें चाहिए कि जो एसईओज हैं या वेबसाइट ओनर्स हैं, इनको गूगल की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसको जाके डिटेल में पढ़ें, उसको समझें और उसके बाद जाके उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपनी साइट को जज करें, एनालाइज करें और फिर खुद से ये सवाल पूछें कि क्या हमारी साइट इस गूगल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो कि क्वालिटी साइट क्वालिटी के रिलेटेड है, क्या उस पर पूरा उतरती है। तो इस चीज़ को हमने अपनी वेबसाइट के साथ मैच करके देखना है, उन डॉक्यूमेंट्स को, उन पॉलिसीज़ को जो गूगल अपनी डॉक्यूमेंट में बयान कर रहा है। लिखा हुआ है कि कोई भी क्वालिटी वाली साइट कब क्वालिटी वाली होगी और कब कोई भी साइट लो क्वालिटी बनती है। तो फिर आप सर्च इंजन के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें और उसके बाद आप उसको बेहतर वे में समझेंगे कि साइट की क्वालिटी क्या है। जो सेकंड पॉइंट है इस गूगल की लेटेस्ट पॉडकास्ट का, वो ये है कि गूगल ने क्लियरली कहा है कि कोई भी स्पेसिफिक टूल नहीं है साइट की क्वालिटी को कोई टैग देने के लिए। वो टैग हो सकता है लो क्वालिटी या फिर लाइक टॉप क्वालिटी, हायर क्वालिटी की साइट। तो इस तरह का कोई टूल नहीं है। तो मार्केट में इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि पेड हैं, तो उन पे अब कोई बेसिकली हमें तवज्जो नहीं देनी है, उनके ऊपर पैसे हमने स्पेंड नहीं करने। तो गूगल ने क्लियरली कह दिया कि देयर इज़ नो टूल। अब देखें, कोई भी साइट गूगल की नज़र में क्यों क्वालिटी है, क्यों लो क्वालिटी है, तो उसमें गूगल ने यूज़र के पर्सपेक्टिव को इंपॉर्टेंस दी है कि अगर यूज़र के जो बिहेवियर है आपकी साइट के ऊपर, जो सिग्नल वो गूगल ले रहा है, रिसीव कर रहा है यूज़र बिहेवियर से, उसकी बेस पे वो क्या करता है कि किसी भी साइट को क्वालिटी मानता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक यूज़र आपकी साइट पर आया और एक पेज से आया और एग्जिट करने से पहले उसने कोई 5 से 10 पेजेस को मज़ीद पढ़ा, एक्सप्लोर किया, उसके ऊपर उसने कोई कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक किया, इसके अलावा उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कुछ भी है, उसने अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो अगर फिल की, तो ये एक चीज़ समझते हैं गूगल के, ये एक प्रायोरिटी सिग्नल है गूगल के लिए। तो इसमें यूज़र के पर्सपेक्टिव को, क्योंकि देखिए अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो गूगल ने फॉलो का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा गूगल ने नोट्स को भी लॉन्च किया हुआ है कि अगर कोई बंदा किसी आर्टिकल के मुतालिक कोई भी नोट्स लिखना चाहता है, कमेंट करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि गूगल चैट जीपीटी को राइवल करने के लिए यूजर पर्सपेक्टिव पे काम कर रहा है। नंबर थर्ड जो पॉइंट है इस पॉडकास्ट का, वो ये है कि क्वालिटी का मतलब है कि आपने कोई वैल्यू एडिशन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक आर्टिकल लिखा बेस्ट लेनोवो लैपटॉप फॉर गेमिंग इन 2023। इस तरह के बहुत सारी वेबसाइट्स ने आर्टिकल लिखे हुए हैं। इसमें गूगल ने कहा कि जो हमारे पास क्वालिटी मीन, उसमें आपने कुछ वैल्यू ऐड करनी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक वेबसाइट ने ये आर्टिकल लिखा, उसमें कुछ इमेजेस बनाए और आपने उन्हीं इमेजेस को उठा लिया और अपनी वेबसाइट में यूज कर लिया। ये कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। आप यूजर को कुछ रियल डेटा देने की कोशिश करें। कंपिटिटर जो हमारे पास क्यूरीज है, फॉर एग्जांपल कमर्शियल या जो हमारे पास ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाली क्यूरीज है, उसमें गूगल ने खास तौर पे क्या किया है, ये एम्फेसाइज किया है कि क्वालिटी मीन एडिंग वैल्यू। अपने कंटेंट को वैल्यू देने की कोशिश करें, उसमें कॉपीराइट कंटेंट ना करें। आप एज इट इज एआई कंटेंट को यूज नहीं कर सकते। हालांकि गूगल ने कहा कि आई हैव नो इशू विद द एआई रिटन कंटेंट, लेकिन एआई रिटन कंटेंट अपने आप में बहुत ज़्यादा गलत इंफॉर्मेशन लेता है, फ्लफ क्रिएट करता है, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या होती है कि नेचुरली उसमें जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का जो आंसर होता है, फैक्टर होता है, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो अपने कंटेंट में आपने वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करनी है। जो फोर्थ पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि ब्रेक इनटू द सर्च इंजन रिजल्ट पेज विद यूनिक अप्रोच। कि अब एक वो टाइम गुजर चुका कि आपने जब किसी एक कीवर्ड को डिसाइड किया, उस पर आर्टिकल लिखने के लिए आपने जाके क्या किया, पहले 10 जो लिंक्स हैं, जो पहले जैसे वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, आपने उनका एनालिसिस किया, उनकी हेडलाइंस उठाई और उनको कंबाइन करके एक आउटलाइन बनाई और फिर उन्हीं के कंटेंट को आपने स्पिन करके लिखना शुरू कर दिया। अब ऐसा नहीं है, अब सर्च में आपको यूनिक अप्रोच के साथ जाना होगा, ठीक है। हम आने वाले लेक्चर्स में सर्च रिजल्ट को और सर्च इंटेंट को खास तौर पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे
और उसी की बदौलत हमने भी अपनी काफ़ी सारी साइट्स को रैंक किया हुआ है। तो अब हमें एक यूनिक अप्रोच डिसाइड करनी होगी जब हम सर्प एनालिसिस करते हैं कोई भी न्यू कंटेंट लिखने के लिए। फिफ्थ जो हमारे पास पॉइंट है इस पॉडकास्ट का, उसमें कि अगर आप जब लाइक एनालाइजिंग द क्वालिटी इन्वॉल्व यूजर व्यू, डॉक्यूमेंटेशन, रीड और सिंप्लिसिटी है और ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट है। तो गूगल ने कहा कि इस पॉडकास्ट का जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जब आप कंटेंट की क्वालिटी को एनालाइज करते हैं तो उसमें आपका यूजर पर्सपेक्टिव, क्योंकि यूजर ही एक बेस्ट कह सकते हैं कि अगर आपने एक एआई रिटन कंटेंट लिया, अब उसने आपने यूजर वाली इनपुट देखनी है, यूजर की वजह कि यूजर क्या जानना चाह रहा है, आपने सर्च इंटेंट को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट रीड करने हैं ताकि आप प्रॉपर अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर कर सकें, लिख सकें गूगल की पॉलिसीज और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। खासतौर पर जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट है या फिर पीपल फर्स्ट कंटेंट अपडेट है, ठीक है, इसको आपने रीड करना है, समझना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये अपने आप की कंटेंट की क्वालिटी को एनालाइज करना है और इसके अलावा ओरिजिनलिटी को भी मैटर करना है। कॉपीराइट कंटेंट नहीं होगा, स्पिनिंग कंटेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल जो गूगल का फोकस है इस पॉडकास्ट का कि उसमें आप क्वालिटी का कंटेंट, उसने ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं इस पॉडकास्ट में, आप इस पॉडकास्ट को देख भी सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है और अपनी स्ट्रेटेजी को नेक्स्ट बनाना है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू पॉडकास्ट के रिव्यू के साथ।